मांस से 10 गुना ज़्यादा ताकत देते हैं यह दो बीज, बेजान शरीर में भी जान आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या आप भी सुबह उठते ही ऐसा महसूस करते हैं जैसे रात भर की नींद के बाद भी शरीर में जान ही नहीं बची? बदन भारी रहता है, आलस छाया रहता है और घुटनों या कमर में ऐसा खिंचाव महसूस होता है कि मानो हड्डियां अंदर से खोखली हो गई हों। कई लोग इस कमजोरी को दूर करने के लिए तुरंत महंगी दवाइयाँ और सप्लीमेंट की ओर भागते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं तो पेड़ कभी नहीं गिरेगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको दो ऐसे बीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो शाकाहारी लोगों के लिए किसी सुपर फूड से कम नहीं है। यह आपके शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम और ज़रूरी अमीनो एसिड्स की कमी को ऐसे पूरा करेगा कि आप खुद को पहले से ज़्यादा जवान और ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। आज हम बात करेंगे उस प्रोटीन के धोखे की जिनमें हम में से ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पेट भर खाना खा लिया तो शरीर को ताकत मिल गई, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। चलिए इसे ज़रा गहराई से समझते हैं। हमारे शरीर को चलाने के लिए 20 तरह के अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। इनमें से 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, यह हमें खाने से ही लेने पड़ते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक ताले को खोलने के लिए एक खास तरह की चाबी की ज़रूरत होती है, वैसे ही शरीर में मांसपेशियों की मरम्मत और नई कोशिकाओं को बनाने के लिए इन 9 अमीनो एसिड्स का एक साथ होना ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ दाल खाने से प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन दालों में मिथियोनिन नाम के अमीनो एसिड्स की कमी होती है। वही चावल में लाइसिन कम होता है। जब हम दाल और चावल को मिलाकर खाते हैं तब जाकर 9 अमीनो एसिड्स पूरे होते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम सिर्फ एक ही चीज़ पर निर्भर रहते हैं या हमारा पाचन इतना कमज़ोर होता है कि वो इस तालमेल को तोड़ देता है। जब प्रोटीन अधूरा रह जाता है तो क्या होता है, देखिए। अगर आपके खाने में इन 9 में से एक भी अमीनो एसिड्स कम है तो शरीर उस प्रोटीन का इस्तेमाल मरम्मत के रूप में नहीं कर पाता। नतीजा यह होता है कि वह अधूरा प्रोटीन शरीर में कचरा बन जाता है और आपके गुर्दे यानी किडनी उसे पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग अच्छी डाइट लेने के बावजूद अंदर से खोखले और थके हुए महसूस करते हैं। आज हम उन दो शक्तिशाली बीजों को गहराई से समझेंगे जिन्हें अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो बुढ़ापा आपके पास फटकने से भी डरेगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन की सिर्फ एक अनाज समझना गलती होगी। यह वास्तव में एक मेडिसिनल फूड है। जब आप 100 ग्राम सोयाबीन खाते हैं तो आपको 35 से 40 ग्राम तक शुद्ध प्रोटीन मिलता है, जो अंडे या फिर चिकन से कहीं ज़्यादा है। लेकिन इसका असल जादू इसके अलग अलग रूपों में छिपा है। सूखा सफ़ेद सोयाबीन के बीज, यह वो रूप है जो हम अक्सर किराने की दुकान से लाते हैं। इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। इसे हमेशा 8 से 10 घंटे भिगोकर ही पकाएं। भिगोने से इसके एंटी न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और यह आपकी हड्डियों में कैल्शियम सोखने की क्षमता को बढ़ा देता है। इसकी दाल या फिर कढ़ी मांसपेशियों की मरम्मत के लिए सबसे अच्छा है। दूसरा है काला फर्मेंटेड सोयाबीन। आयुर्वेद में फर्मेंटेड यानी खमीर उठे खाने को आंतों के लिए अमृत माना गया है। यह काला सोयाबीन प्रोबायोटिक्स से भरा होता है। यह आपकी नसों की ब्लॉकेज को खोखला और खून के संचार को बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है। जिन्हें पेट में भारीपन रहता है उनके लिए यह वरदान है। तीसरा है ताज़ा हरा सोयाबीन, जिन्हें एडेमा कहते हैं। यह सोयाबीन की कच्ची और कोमल फलियां हैं। इनमें विटामिन के और फोलेट भरपूर होता है। अगर आपको थकान जल्दी होती है तो इन्हें 5 मिनट उबालकर हल्के नमक के साथ खाएं। यह आपके खून को साफ करने और तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। अगला है सोयाबीन पनीर यानी कि टोफू। टोफू उन लोगों के लिए रामबाण है जिन्हें दूध नहीं पचता। इनमें आइसोफ्लेवोन्स होते हैं जो महिलाओं के मेनोपॉज के बाद होने वाली हड्डियों की कमजोरी को रोकते हैं या हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाकर उन्हें पत्थर जैसा बना देता है। दूसरा बीज है किनोवा। किनोवा को दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने
मदर ग्रेन कहा है। हालांकि यह विदेशी लगता है, लेकिन इसकी तासीर हमारे बथुआ के बीज और राजगीरा जैसी ही ठंडी है, बलवर्धक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स की एक साथ मिल जाते हैं, जो इसे एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। किनोवा खाओगे तो इससे आपकी किडनी और लीवर का कायाकल्प हो जाएगा। जी हाँ, किनोवा में सेपोनिस होते हैं, जो शरीर के अंदर एक नेचुरल क्लीनर की तरह काम करते हैं। यह लीवर में जमी गंदगी और किडनी के फिल्टर को साफ करने में मदद करता है। अगर आपको पेशाब में झाग आने की समस्या है तो किनोवा उसे ठीक करने की ताकत रखता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र में अक्सर लोग बातें भूलने लगते हैं या फिर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। किनोवा में मौजूद क्वेरसेटिन और कैम्फेरोल जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स आपके दिमाग की नसों को शांत करते हैं और याददाश्त को तेज बनाते हैं। यह डिप्रेशन और तनाव को कम करने में भी बहुत सहायक है। इसमें फाइबर इतना ज़्यादा है कि आपकी आंतों की पुरानी से पुरानी गंदगी को बाहर निकाल देता है। अगर आपको भयंकर कब्ज या फिर एसिडिटी रहती है तो बस एक हफ्ता चावल छोड़कर किनोवा खाकर देखें। साथ ही इनमें दोस्तों मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपके मसूड़ों और हड्डियों को मजबूती देते हैं और दांतों को हिलने से रोकते हैं। अब तक हमने जाना कि यह बीज कितने ताकतवर हैं, लेकिन याद रखिए आयुर्वेद में क्या खाना है इसे ज़्यादा ज़रूरी है कैसे खाना है। अगर बनाने का तरीका गलत हुआ तो यह फ़ायदे के बजाय पेट में भारीपन भी कर सकता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, कुछ खास प्रो टिप्स देती हूँ जिनसे आप इन बीजों का 100% फ़ायदा उठा सकेंगे। किनोवा की खिचड़ी बना सकते हैं। यह दोपहर के भोजन के लिए अमृत के समान है। किनोवा की बाहरी परत पर सैपोनिन नाम का एक कड़वा तत्व होता है। इसे सही से साफ करना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है, आधा कप किनोवा लें, उसे कम से कम 3 से 4 बार साफ पानी से रगड़कर धोएं जब तक झाग निकलना बंद ना हो जाए। इसे रात भर या फिर कम से कम 4 घंटे के लिए भिगोकर रखें। कैसे तैयार करना है, एक कुकर या पतीले में थोड़ा सा गाय का घी डालें, उसमें जीरा, हींग या अदरक का तड़का लगा दें। अब इसमें बारीक कटी गाजर, ताज़ी मटर और बीन्स डालें और भीगा हुआ किनोवा इसके अंदर डाल दें और चुटकी भर सेंधा नमक मिलाएं और हल्दी मिला लें। इसे सीटी लगाकर खिचड़ी बनाकर दोपहर के खाने में चावल की जगह खाएं। यह आपके पेट को हल्का रखेगा और आपको दिन भर घोड़े जैसी फुर्ती देगा। खाकर देखना, बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा किनोवा की खीर भी बनती है। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं जिनका पाचन शक्ति थोड़ा कमज़ोर है या जिन्हें मीठा खाने का मन नहीं करता है, तो वह खीर उनके लिए टॉनिक है। कैसे बनाना है, भीगे हुए किनोवा को थोड़े से पानी में उबाल लें जब तक वह नरम ना हो जाए। अब इनमें गुनगुना दूध मिलाएं। मिठास के लिए चीनी की जगह धागे वाली मिश्री या फिर गुड़ का इस्तेमाल करें। इसे खीर की तरह बना लें। दोस्तों, यह खीर हड्डियों को कैल्शियम देता है और मांसपेशियों के ढीलेपन को दूर करता है। इसे सुबह नाश्ते में लेने से याददाश्त भी तेज होती है। खासकर जो भाई लोग जिम जाते हैं, मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं, इसका खीर बनाकर खाइएगा। कमजोरी भी दूर होगी और मसल्स बिल्ड करने में आपकी यह मदद करेगा। अब बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन को पचाना थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए हमेशा प्रोसेस्ड करके ही खाना चाहिए। तो सोयाबीन के दानों को हमेशा 10 से 12 घंटे के लिए भिगो दें। भिगोने के बाद उस पानी को फेंक दें, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड बढ़ाने वाले तत्व हो सकते हैं। अब इसको प्रेशर कुकर में सीटी लगा लें और दाना मसल कर देखें। जब अच्छे से मसला जाए तो समझिए यह तैयार हो गया है। इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। सब्जी बनाने के लिए काली मिर्च और सौंठ, जो कि सूखा अदरक होता है, ज़रूर डालें ताकि यह आसानी से पच सके। अगर सौंठ नहीं है तो आप अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जोड़ों में बहुत दर्द होता है, भीगे हुए सोयाबीन को पीसकर उसका दूध निकाल लें और उसे खूब उबाल कर पिएं। यह मांसपेशियों के दर्द को जड़ से ख़त्म कर देता है। अब बात करते हैं फर्मेंटेड सोयाबीन की। यही वह सोयाबीन जिसे खमीर उठाकर तैयार किया गया है। यह पेट के गुड बैक्टीरिया के लिए वरदान है। जी हाँ, कैसे खाना है, आप फर्मेंटेड सोयाबीन को अचार या चटनी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रोटी के साथ खाइए, बहुत आनंद आएगा और यह खाने में
स्वादिष्ट भी होता है। अब जो लोग कहते हैं कि उन्हें कुछ भी खाया पिया शरीर को नहीं लगता, उनके लिए फर्मेंटेड सोयाबीन जादू की तरह काम करता है। यह आपके पाचन तंत्र को इतना मजबूत कर देता है कि शरीर प्रोटीन को सोखने लगता है। यह नसों की कमजोरी और सुन्नपन को दूर करने में सबसे ज़्यादा कारगर है। तो जो भाई बहन कमज़ोर हैं, शरीर में खाना नहीं लगता, कई लोग कहते हैं कि भूख भी नहीं लगती, वे लोग फॉर्मेंटेड सोयाबीन का इस्तेमाल ज़रूर करके देखें। यह आपको किसी भी आसपास के किराने की दुकान में मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन मंगवा लीजिए। तो दोस्तों, इन बीजों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए, लेकिन शुरुआत धीरे धीरे करें। पहले हफ्ते में 2 से 3 बार लें और फिर इसे रोजाना की डाइट में शामिल करें। आपका शरीर खुद बताएगा कि उसे कितनी राहत मिल रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका शरीर उम्र के साथ और मजबूत हो, तो आज ही अपनी डाइट में सोयाबीन और किनोवा को शामिल करें। विश्वास मानिए, 15 से 20 दिनों में आपकी थकान गायब हो जाएगी और आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। लेकिन रुकिए, जाइए मत। देखिए, अब तक हमने इन दोनों बीजों के अनगिनत फायदे और उन्हें बनाने के तरीके के बारे में विस्तार से बात की, लेकिन आयुर्वेद का एक और सुनहरा नियम है, जो एक के लिए अमृत है वह दूसरे के लिए जहर भी हो सकता है। जी हाँ, हर शरीर की प्राकृतिक अलग होती है। सोयाबीन और किनोआ भले ही सुपरफूड्स हैं, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए विस्तार से जानते हैं कि किन्हें इनसे दूरी बनानी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सोयाबीन किसे नहीं खाना चाहिए। सोयाबीन सेहत का खजाना है, लेकिन इसके कुछ विशेष गुण कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। पहला, थायराइड की समस्या में, खासकर हाइपोथायराइडिज्म में सोयाबीन में गोइट्रोजेंस होते हैं। अगर आपको थायराइड की कमी है, तो सोयाबीन आपके शरीर में आयोडीन सोखने की क्षमता को कम कर सकता है, जिससे थायराइड का स्तर और बिगड़ सकता है। अगर थायराइड है, तो सोयाबीन बहुत ही कम मात्रा में लें या फिर अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका सेवन करें। दूसरा है यूरिक एसिड और गाउट गठिया में। सोयाबीन में प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो या फिर आपको गाउट की समस्या है, जोड़ों में तेज चुभन वाला दर्द है, तो सोयाबीन इसे और बढ़ा सकता है। इससे सूजन और दर्द बढ़ सकता है, तो इसका सेवन आपको नहीं करना है। तीसरा है हार्मोनल असंतुलन में। सोयाबीन में फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं, जो शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की नकल करते हैं। पुरुषों को इसका बहुत अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनके हार्मोनल बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। वहीं जिन महिलाओं को एस्ट्रोजन डोमिनेंस की समस्या है, उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए। चौथा है किडनी स्टोन में। अगर आपके पथरी की शिकायत रहती है, तो सोयाबीन संभल कर खाएं, क्योंकि इसमें ऑक्सीलेट्स होते हैं जो कैल्शियम स्टोन बनाने में मदद कर सकते हैं। अब किनोवा किसे नहीं खाना चाहिए। देखिए, किनोवा बहुत सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कुछ मामले में यह भी सावधानी की मांग करता है। गंभीर किडनी बीमारी में किनोवा नहीं खाना चाहिए। किनोवा में पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। जो लोग किडनी की गंभीर बीमारी क्रोनिक किडनी डिजीज से जूझ रहे हैं, उनका शरीर अतिरिक्त पोटेशियम को बाहर नहीं निकाल पाता। ऐसे में किनोवा उनके लिए भारी पड़ सकता है। इसके अलावा किनोवा के बाहरी परत पर सेपोनिन होता है। अगर इसे ठीक से ना धोया जाए, तो यह आंतों की परत में जलन पैदा कर सकता है। तो जिन लोगों का पेट बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, उन्हें इसे बहुत अच्छी तरह धोकर कम मात्रा में शुरू करना चाहिए। या फिर जिनके आंतों में सूजन या घाव आयुर्वेदी की समस्या है, वे लोग भी इसे सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करें। इसके अलावा सोयाबीन की तरह किनोवा में भी कुछ मात्रा में ऑक्सीलेट्स होते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको कम ऑक्सीलेट्स वाली डाइट पर रखा है, तो इसे लेने से बचें। अगर आप पहली बार सोयाबीन या किनोवा ले रहे हैं, तो बहुत थोड़ी मात्रा से शुरुआत करें। अगर आपको पेट फूलना, चकत्ते होना या फिर खुजली होने जैसी समस्या है, तो इसे तुरंत बंद कर दें। अगर आप खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं या फिर कैंसर का इलाज चल रहा है, तो इन हाई प्रोटीन्स वाले बीजों को डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। याद रखिए, यह सावधानियां डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको जागरूक बनाने के लिए हैं, ताकि आप अपनी सेहत का सही चुनाव कर सकें। क्या आपको इनमें से कोई भी समस्या है, या फिर आप इन बीजों के बारे में कुछ और गहराई से जानना चाहते हैं?
नीचे कमेंट में अपना सवाल लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सही और सटीक आयुर्वेदिक सलाह दे सकूं। दोस्तों, उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, उपयोगी लगी है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और गेट फॉर हेल्थ टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हेल्थ और लाइफ स्टाइल से जुड़ी ऐसी ही काम की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।